तो स्टूडेंट्स 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यानी कंपैरिजन करनी है हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है, और ये शो करना है कि जो लाइन्स हैं दोनों इक्वेशन से जो लाइन तैयार हो रही हैं वो एक जगह मिल रही हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, या एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, या समपाती हैं। यानी समपाती का मतलब क्या होगा, अनेक हल है यहाँ। तो इसके लिए जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसके लिए रूल है तुम्हारा A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए तुम्हारा B1/B2 के। समांतर के लिए क्या होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल नहीं C1/C2। संपाति के लिए यानी अनेक हलें सब कुछ बराबर होगा, A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल होगा तुम्हारा C1/C2। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो दे रखा है तुम्हारा 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट से देखेंगे A1, x का गुणांक A1 कितना है तुम्हारा 5 हो गया, B1 इसका y गुणांक -4 से हो रहा है मल्टीप्लाई -4, और C1 हो गया तुम्हारा 8। A2 देखेंगे कितना है 7 है, B2 6 हो गया, और C2 हो गया तुम्हारा माइनस का 9। कंपेरिजन पे आएंगे, देखते हैं। यानी पहला है 5/7, A1/A2 देखा, और ये क्या हो गया माइनस का 4/6, और इधर देखते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एक बॉक्स बना लो। तो कंडीशन क्या आ रही है, 5/7 इक्वल नहीं होगा किसके, -2/3 के। इसका मतलब कंडीशन कौन सी कंडीशन आएगी यहाँ पे, A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। तो इसका मतलब क्या होगा, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए जो रेखा होगी, रेखाएं करिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी कंडीशन कैसी होगी, एक एग्जांपल मान लो, इस तरीका से इस तरीका से 1 क्रॉसिंग होगी तुम्हारी। ओके, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू। तो आते हैं क्वेश्चन पहले से, देखो A1 x का गुणांक कितना है तुम्हारा 9, दूसरा B1 y का गुणांक कितना है प्लस का 3, C1 12, A2 18 है, B2 प्लस का 6 दिखाई दे रहा है, और C2 तुम्हारा 24। देखते हैं
9/18 बॉक्स ले लो यहाँ पे। इसके बाद है 3/6 प्लस है तो साइन लगाओ या मत लगाओ। इसके बाद है 12/24। 9 1 क्रॉस हो गया 2 1 2 12 बन जा 12 12 हो जा 24। यानी मेरे पास जो आया है निष्कर्ष निकल के वो आ रहा है 1/2। इधर भी 1/2 आया और इधर भी तुम्हारा क्या आएगा 1/2। कंडीशन कौन सी गई तुम्हारी? इसका मतलब कंडीशन आ रही है मेरी A1/A2 इक्वल अपॉन B1/B2 और इक्वल हो गया तुम्हारा C1/C2। कंडीशन ये आ रही है। इसका मतलब क्या होगी? समपाती है, समपाती हैं। क्लियर? समपाती मीन्स अनेक हल निकल के आएंगे, बहुत सारे हल होंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0। और सेकंड है तुम्हारा 2x - y + 9 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन से लेंगे फर्स्ट से। A1 x का गुणांक कितना है 6। B1 कितना गुणांक है y का -3। C1 10 हो रहा है। इधर से देखते हैं A2 2 हो गया, B2 -1 हो गया और C2 हो गया हमारा 9। लेके आते हैं। देखिए 6/2 बॉक्स ले लेते हैं। इसके बाद है -3/-1। उसके बाद फिर बॉक्स लेते हैं और इधर हो गया तुम्हारा 10/। माइनस की क्रॉसिंग हो गई 2 3 जा 1। इधर डिफरेंट है तो यहाँ आ रहा है तुम्हारा 3/3/1 3। इसके बाद फिर इक्वल ले लो 3 हो गया, ये भी 3 है और ये इक्वल नोट 10/9। कंडीशन कहाँ पहुँच गई? A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल नोट C1/C2। कंडीशन कहाँ पहुँच गई तुम्हारी? इधर पहुँच गई। इसका मतलब क्या है? रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं।